हेलो एवरीबॉडी, मैं नेम अंशु और आज हम एक नई वीडियो के साथ हैं जो कि है बिजनेस कम्युनिकेशन की नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स ऑल कम्युनिकेशन दैट अकर्स विदाउट वर्ड्स। एक कहावत भी है, ओपिनियन, फीलिंग्स और मैसेज which could not be communicated in hundred of words can be expressed in gestures, signals, pictures, etc. in no time। हाँ जी, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जहाँ पर हम साइंस का, जेस्चर्स का या बॉडी लैंग्वेज का, आइज़ का इस्तेमाल करते हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। ये वर्बल से ज़्यादा रिलायबल होती है क्योंकि जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हम स्पॉन्टानियस होते हैं, और स्पेशली जब साइंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लाइक सिम्बल्स, ओपिनियन, एटीट्यूड, ट्रस्ट एंड इमोशंस का इस्तेमाल किया जाता है तो क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। Now, what is the difference between verbal communication and non-verbal communication? First of all, definition. वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते। हम जेस्चर्स का, हम आई कंटैक्ट का, साइंस का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड है फॉर्मेलिटी। डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी इज़ मोर देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो ये लेस फॉर्मल होती है। इनफैक्ट जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें फॉर्मेलिटी ना के बराबर ही होती है। अगला है एविडेंस। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर एविडेंस होता है क्योंकि जनरली रिटन होती है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हमारा कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता है। स्कोप इन बिजनेस कम्युनिकेशन। जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि हमको वहाँ फॉर्मल कम्युनिकेशन भी करना पड़ता है, तो वहाँ पर इट्स स्कोप इज़ लार्जर देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का स्कोप लिमिटेड होता है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। अगला है मीडिया। फेस टू फेस कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन ओवर टेलीफोन, मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू एक्सेट्रा आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन अगर नॉन वर्बल की बात करें तो फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कौन से जेस्चर्स हम इस्तेमाल करते हैं, इवन साइलेंस, इट इज़ यूज एज अ मीडिया फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लास्ट है कंसिस्टेंसी। जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है दैट इज़ मोर कंसिस्टेंट इन नेचर, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो देर इज़ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। अगला है इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे अगर हम ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला होता है इट स्ट्रेंथन द फर्स्ट इम्प्रेशन, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज द फर्स्ट इम्प्रेशन अफेक्ट्स आर परसेप्शन। यानी जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है वहाँ पे हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसी हैं, हमारा आई कंटैक्ट कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सेकेंड है इट प्लेज़ अ रोल इन फेस टू फेस सिचुएशन। जब हम रियल सिचुएशंस की बात करते हैं, जब हमें लोगों से बातें करनी पड़ती हैं, हमें मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती हैं, पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ती है, वहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है इट एक्सप्रेस नॉन वर्बल पैरालिंग्विस्टिक मैसेजेस। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं तो कई बार हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम नॉन वर्बल की बात करते हैं तो वो हमारे चाहे कोई भी भाषा हो उसको समझाने में समर्थ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सामने वाला व्यक्ति आपको ना कहना चाह रहा है तो वो किसी भी भाषा में ना कहे, लेकिन अगर उसने अपनी गर्दन लेफ़्ट टू राइट मूव की है तो इट मीन्स दैट पर्सन इज़ कम्युनिकेटिंग नो। उसी तरह से जब आप किसी को ग्रीट करते हो तो आप अपना हैंड शेक करते हो या अपने हैंड्स फोल्ड करते हो तो वो आपके वर्बल कम्युनिकेशन, चाहे कोई सी भी हो, कोई सी भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसको कॉम्प्रीहेंड करता है, उसको आसान कर देता है। अगला है इट प्रोवाइड्स फीडबैक। फीडबैक के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगला है इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट रीइंफोर्स और मॉडिफाई व्हाट इज़ सेड। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा क्या होता है, रिलायबल होती है, क्योंकि आप अपने बॉडी के ऊपर जो फेशियल एक्सप्रेशंस आ रहे हैं या आपकी आवाज़ कैसी है वो आप उसको बनावटी नहीं कर सकते, आर्टिफिशियल नहीं कर सकते। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन के अंदर हमें अपनी कुछ झूठ भी लिख सकते हैं, लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जब हम जस्टिस की बात करते हैं इनको हम झूठ नहीं कर सकते। मोर ओवर जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो एफिशिएंट होती है दोनों के लिए, सेंडर के लिए भी, रिसीवर के लिए भी, और आप इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं नॉन वर्बल मैसेज को विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट, और आपकी जो ऑडियंस है वो भी इसका मीनिंग एकदम से ग्रहण कर लेती है।
छोटा एग्जाम्पल है, आपने किसी को शाबाशी देनी है तो आप उसकी जब पीठ थपथपाते हो तो इट मीन्स आप उस व्यक्ति को शाबाशी दे रहे हो, उसको प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पहला है कॉन्ट्राडिक्शन। अब कॉन्ट्राडिक्शन समझते हैं। सबसे पहले आपको कोई मूवी अच्छी नहीं लग रही है और आप कहते हो कि मूवी तो बहुत अच्छी है, आप मतलब मुंह से बोल रहे हो कि मूवी बहुत अच्छी है, और लेकिन आप मूवी के शो के बीच में से ही चले जाते हो। तो आप जो बोल रहे हो और जो आप अनुभव कर रहे हो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, अलग अलग चीज़ें हैं। छोटा सा एग्जांपल है, आप कह रहे हो बहुत मैं खुश हूँ, लेकिन आपके चेहरे पर उदासीनता साफ झलक रही है, आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। तो यहाँ पर आप चाहे बोल कुछ भी रहे हो, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन कह रही है कि आप बहुत खुश हो, लेकिन आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आपकी जो बॉडी मूवमेंट है, वो इसको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझते हैं। जैसे हमने वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आपने किसी का अभिवादन करना है, आप मुंह से भी बोल से हो सकते हो नमस्ते, या अपने हाथ जोड़ सकते हो, तो एक सब्स्टिट्यूशन है। आपने किसी को हाँ बोलना है तो आप अपनी जो गर्दन है उसको ऊपर से नीचे करोगे, अपना जो सिर है ऊपर से नीचे करोगे, तो इट मीन्स आप उसको हाँ कहना चाह रहे हो। नेक्स्ट इज रेगुलेशन, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इंट्रैक्शंस विद अदर। जब हम रेगुलेशंस की बात करते हैं तो हमारी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, हमारी जो बॉडी मूवमेंट होती है, उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है, कैसे रेगुलेट करना है। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आप क्राउड को हैंडल कर रहे हो, आप क्राउड को एड्रेस कर रहे हो, लेकिन आप आई कंटैक्ट नहीं डेवलप कर पा रहे हो, तो इट मीन्स देयर इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू। तो आपका जो रेगुलेशन है इमोशंस के ऊपर, बॉडी मूवमेंट के ऊपर, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की मदद से आ जाता है। अगला है फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या क्या फंक्शंस होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के? देखिए, पहला है इंटरकनेक्टिंग विद वर्बल कम्युनिकेशन बाय रिपीटिंग अ वर्बल मैसेज। आप कोई वर्बल मैसेज है उसको रिपीट करना चाह रहे हो, या उसका सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया कि उसके बदले आप अपने बॉडी मूवमेंट से, जेस्चर से उसको दर्शा देते हो। किसी मैसेज को आपने एम्फेसाइज करना है, मॉडरेट करना है, आपने कोई जानकारी देनी है, चाहे जानबूझकर देनी है, चाहे कॉन्शियसली देनी है, चाहे अनकॉन्शियसली देनी है, या आपने कोई अपना इमोशंस एक्सप्रेस करने की, आप बहुत दुखी हो, बहुत खुश हो, एक्साइटेड हो, आप दिखाना चाह रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हो, तो ये सारे आपके बॉडी मूवमेंट के माध्यम से, जेस्चर्स के माध्यम से दिखाए जा सकते हैं। या आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हो, किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, तो ये सब नॉन वर्बल के माध्यम से किया जा सकता है। स्पेशली बिजनेस की बात करें तो वहाँ पर भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, बिकॉज इट हेल्प्स एस्टैब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी एंड लीडरशिप पोटेंशियल। कि आप की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, और जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, वो इसके माध्यम से पता चल जाती है। छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आपकी वॉइस, आपकी आवाज़ में कितना दम है, इससे आप कॉन्फिडेंस लेवल पता चलता है। जब आप बात करते हो, आप सामने वाले की आंखों में देख पाते हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करता है। आप कैसे चलते हो, आपकी बॉडी पोस्चर्स कैसे होते हैं, आपके कंधे झुके हैं, तो इसका मतलब देयर इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स। तो इसके प्रमुख ये बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, स्पेस लैंग्वेज, टाइम लैंग्वेज और टच लैंग्वेज प्रमुख टाइप्स हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कानेसिक्स। कानेसिक्स इज़ द नेम गिवन टू द स्टडी ऑफ बॉडी फिजिकल मूवमेंट। यानी जो हमारी फिजिकल मूवमेंट्स होती हैं उनको बॉडी लैंग्वेज या कानेसिक्स बोलते हैं। जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जेस्चर्स हैं, आई मूवमेंट है, टच है। यानी कि इन इट अ पर्सन ट्रांसमिट मैसेज बाय द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी सच एज फेस, आइज, शोल्डर्स, हेड, हैंड्स एक्सेट्रा। अभी मैंने बताया ना आपको कि आपको किसी को सल्यूट करना, पुलिस वाले को आपने उसको अभिवादन शो करना है, तो आप क्या करोगे, उसको सल्यूट कर दोगे। तो ये क्या है, एक आपने बॉडी मूवमेंट की मदद से, यानी हाथ की मूवमेंट से उसको अपनी ग्रैटिट्यूड शो कर दी, उसको विश कर दिया। द स्टडी ऑफ विच certain body movements and gestures serve as a form of non-verbal communication। तो जो कानेक्स होती है इसके अंदर बॉडी मूवमेंट और जेस्चर्स होते हैं, और जनरली माना गया है 30 to 35% ऑफ सोशल मीनिंग ऑफ अ कन्वर्जेशन इज कैरिड बाय द वर्ड्स एंड 65 to 70% बाय नॉन वर्ड्स। यानी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की मदद से ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हैं एज़ कम्पेयर टू वर्बल।
अब इसके अंदर कोई हमें फॉर्मल ट्रेनिंग की भी आवश्यकता नहीं होती और हम सोशल नॉर्म से भी कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी के फ्यूनरल पर जाते हो तो आप वहाँ पर हंस नहीं सकते, स्माइल नहीं पास कर सकते, तो आपको जो बॉडी मूवमेंट की बात करें, जेस्चर्स की बात करें, तो माहौल के मुताबिक अपने आप को तैयार करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका पोस्चर्स, यानी जो टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज है उसके अंदर पहला है पोस्चर्स। अब जो पोस्चर्स की बात करें तो यहाँ पर हम फिजिकल पोस्चर की बात कर रहे हैं, और ये जो फिजिकल पोस्चर है जनरली तो भगवान की देन है, हमारी हाइट कैसी है, हम दिखते कैसे हैं, लेकिन फिर भी कुछ रेगुलर एक्सरसाइज और योगा से हम अपने बॉडी को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब इन पोस्चर्स के अंदर हम किन बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं, कौन सा कम्युनिकेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा फेस कैसा है, हमारी लेग्स की मूवमेंट कैसी है, हैंड्स की मूवमेंट कैसी है, ये भी नॉन वर्बल मैसेजेस कन्वे करती हैं। छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपकी लेग्स अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड हैं तो उसका एक अलग अलग मीनिंग है। आप एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रखकर एक रिदमिक मोशन में बैठते हैं, उसका मीनिंग अलग है। आप एक वुमन है, शी इज़ पेसिंग बैक एंड फोर्थ वाइल, उसका मूवमेंट, उसका मतलब अलग है। तो जो पोस्चर्स होते हैं ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक स्टेटस और इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। और कॉन्फिडेंट एग्जीक्यूटिव में हैव अ रिलैक्स पोस्चर। आप देखते हैं ना, आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप बहुत डरे हुए हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी बॉडी पोस्चर से पता चल जाता है। आपके कंधे झुके होते हैं और आपकी जो आई कांटेक्ट होता है वो डेवलप नहीं हो पाता। लेकिन इसके विपरीत अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं तो आपका बॉडी पोस्चर बिल्कुल रिलैक्स होता है, आपके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल होती है। तो ये जो हमारे पोस्चर्स हैं ये भी काफ़ी हद तक हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम कैसा फील करते हैं, हम कितना, हमारा पोस्चर हमारी क्या कहते हैं, स्टेटस को प्रेडिक्ट करता है, इंटरेस्ट को प्रेडिक्ट करता है, कॉन्फिडेंस को प्रेडिक्ट करता है। सेकंड है जेस्चर्स। जेस्चर्स होते हैं जो फिज़िकल मूवमेंट होती है, जैसे आर्म्स की है, लेग्स की है, हैंड्स की है, हेड की है। तो इससे हम कैसे अपनी बातों को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, हमारे इमोशंस कैसे हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं। एक मर्फी, एक बहुत महान व्यक्ति हैं जिन्होंने बोला है कि जो जेस्चर्स होते हैं वो एम्फेसाइज करने के लिए, पॉइंट करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। और ये जेस्चर्स होते हैं, ये पर्सन टू पर्सन चेंज भी होते रहते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि क्लैपिंग करना भारत के अंदर किसका प्रतीक माना गया है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हो या आप किसी को अपलॉड करना चाहते हो तो आप क्लैप करते हो। लेकिन अगर स्पेन में बात करें तो स्पेन में ताली बजाने का मतलब कि आप वेटर को रेस्टोरेंट से पुकार रहे हो। तो हर एक कंट्री टू कंट्री भी जेस्चर्स के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। अगला है फेशियल एक्सप्रेशंस, यानी फेस पर जो आपके एक्सप्रेशंस हैं वो आपके मैसेज को कैसे कन्वे करते हैं। जैसे कि आपको इमोशन, जैसे हैप्पीनेस है, आप सरप्राइज शो करना चाहते हो, आप फियर, आप एंगर, सैडनेस शो करना चाहते हो, तो फेशियल एक्सप्रेशन से हम बड़े आसानी से इसको दिखा देते हैं। हमारी जो आईब्रो की मूवमेंट्स होती हैं, हमारे माउथ की मूवमेंट होती है, जैसे आप सरप्राइज हो तो आपका मुंह खुला रह जाता है ना, और अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है तो आपके कान रेड हो जाते हैं, आपका फेस पीला पड़ जाता है, नॉस्ट्रल्स फूल जाते हैं। तो ये सारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं ये हमारे अंदर की फीलिंग्स को दर्शाने में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होते हैं। अगला होता है आई कंटैक्ट। Eyes are often considered to be the windows of the soul, and so it is not surprising to learn that people spend a great deal of time gazing at each other's eyes. तो आई कंटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें घूरते ही रहना चाहिए, यानी आई कांटेक्ट का ये मतलब आप सामने वाले को घूरते ही रहो। आई कांटेक्ट का मतलब होता है कि आप जब बात कर रहे हो तो सामने वाले की आंखों में टाइम टू टाइम देखते रहो, ताकि एक तो उसका आप इंटरेस्ट क्रिएट कर लो, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस शो होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी शो होती है, आपकी ऑनेस्टी शो होती है, एंड योर अटेंटिवनेस, कि सामने वाला भी आपके बात ध्यान से सुन रहा है और आप भी बड़े ध्यान से अपने सब्जेक्ट मैटर के बारे में जानकारी रखते हो। अब जब आई कांटेक्ट की बात करें तो जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो जो हमारा प्यूपिल होता है आई का वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है 4 to 5 टाइम्स। लेकिन इसके विपरीत जब हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, नेगेटिव मूवमेंट में होते हैं, तो प्यूपिल हमारा कंट्रैक्ट करता है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। गेज़, गेज़ का मतलब होता है घूरना। अभी घूरना भी आप
बहुत लंबे समय तक किसी को घूरते रहोगे तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट लुक नाइस। तो एक तो होता है फॉर्मल गेज़। फॉर्मल गेज़ का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आप कोई बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन के लिए गए हो, आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए गए हो, तो आप टाइम टू टाइम अपनी ऑडियंस के साथ आई कंटेक्ट डेवलप करते हो, उसको बोलते हैं फॉर्मल गेज़। दूसरा होता है इनफॉर्मल गेज़। जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हो, हंसी मजाक कर रहे हो, तो आप उनके साथ जो गेज़ करते हो, उनकी आंखों में जो घूर आप उनको देखते हो, दैट इज़ सुटेबल फॉर इंटरेक्टिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एसोसिएट। ये इनफॉर्मल होता है, मतलब इट एड्स अ कॉन्जीनियल टू द इंटरफेस, थोड़ा एटमॉस्फेयर को हल्का कर देता है। तीसरा होता है लिटरल गेज। दिस इज़ टू कन्वे ईदर ये इंटरेस्ट और हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स अ अदर पर्सन और सिचुएशन। आपका इंटरेस्ट सामने वाले के प्रति या नहीं है, वो सब दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप हल्की से स्माइल रखते हो सामने वाले के लिए, या आप अपने आईब्रोज को हल्का सा ऊपर रखते हो, तो इस शो करता है कि आप सामने वाले में थोड़ा सा इंटरेस्ट शो कर रहे हो। नेक्स्ट इज़ बॉडीली कंटैक्ट। अब ये बॉडीली कंटैक्ट क्या होता है, जैसे आपने हिट किया, किसी को पुश किया, होल्ड किया, हैंडशेक किए, टच किया, तो इन सब चीज़ें से भी आप अपनी भाषा, इन सब चीज़ों से भी आप अपना मीनिंग कन्वे करना चाहते हो, आप अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हो। अब ये भी कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपने किसी के प्रति पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, तो आप क्या करते हो, एक हल्का सा उसको स्पर्श देते हो, या आपने कोई ह्यूमर शो करना है, प्लेफुलनेस शो करनी है, या आपने किसी का अटेंशन सीख करना है, या आपने कोई रिचुअल्स, मतलब होता है जैसे कि आप देखते हो ना हमारे देश के अंदर पैर छूते हैं, तो एक रिचुअल ही है ना, उसको शो करना है। या कोई टास्क रिलेटेड भी होता है। टास्क रिलेटेड मतलब जैसे एक नर्स होती है, वो क्या करती है, पल्स चेक करती है, या एक वायलिन टीचर क्या होता है, वो पोजीशन सेट करता है अपने बच्चे के हाथ की कि कैसे उसको वायलिन बजाना है। तो ये जो बॉडीली कंटैक्ट होते हैं, इससे भी हम अपने मैसेज कन्वे कर लेते हैं। अगला होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब यहाँ पर है पर्सनल अपीयरेंस और अपीयरेंस ऑफ द सराउंडिंग से। सबसे पहले पर्सनल अपीयरेंस, हम देखते हैं ना कि हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, हम कपड़े कैसे पहनते हैं, हमारा हेयर स्टाइल कैसा है, कितने साफ़ सुथरे हम रहते हैं, ज्वेलरी कैसे कैरी करते हैं, कॉस्मेटिक कौन सा यूज़ करते हैं, पोस्चर कैसा है हमारा। तो अगर हमारा सपोज़ एक डॉक्टर है, अगर वो बहुत हैवी मेकअप कर लेगा, बहुत गाढ़े गाढ़े रंग के कपड़े पहन लेगा, तो इट डजेंट लुक नाइस। इसके विपरीत आप देखते हो, अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आप लाइट कपड़े पहनते हो, लाइट कलर के कपड़े पहनते हो, आप प्रॉपर टाई पहनते हो, आप जिस एज को बिलोंग करते हो। अगर आप बच्चे हो तो आप कलरफुल क्लोथ्स आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप गर्ल्स हो, आपको देखो ना कलर्स, उनको सूदिंग कलर्स पिंक रेड बहुत पसंद करते हैं। आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपका सोशल इकोनॉमिक लेवल कैसा है, जॉब में आपका स्टेटस कैसा है, इस तरह के इन सब चीज़ों आपके कपड़ों पर, आपके हेयर स्टाइल पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको डालना पड़ता है। आप किसी पार्टी में जाते हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस डिफरेंट होती है, आप कॉलेज जाते हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस डिफरेंट होती है, आप किसी फॉर्मल मीट में जाते हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका बालों का स्टाइल, आपकी ज्वेलरी अलग होती है। तो ये सब चीज़ें आपको रिलेट करती है विद द एटमॉस्फेयर। आप कैसे मतलब स्मार्ट लुक है, आपकी कैजुअल लुक है, बिजनेस लुक्स है, ये सब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को ढाल लेना चाहिए। अगला है अपीयरेंस ऑफ द सराउंडिंग्स, यानी कि आपका रूम का साइज़ कैसा है, लोकेशन कहाँ पर लोकेटेड है, फर्नीचर कैसा है वहाँ पे, उसका इंटीरियर डेकोरेशन कैसा हुआ हुआ है, लाइटिंग कैसी है, विंडोज़ व्यू कैसा है, ये सारी चीज़ें भी, हमारी सराउंडिंग्स भी हमारे बिजनेस के जो कम्युनिकेशन उस पर प्रभाव डालती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज साइलेंस। अब साइलेंस आप समझ रहे हो कि कैसे कम्युनिकेट करता है, बट आपको बताऊंगी इट इज़ मोस्ट इंट्रीगल पार्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और ये जो साइलेंस होता है, ये दो तरह की मीनिंग कन्वे करता है। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा चिंतित होते तब भी आप चुप होते हो, आप शांत बैठ जाते हो। और जब आप किसी को बहुत ध्यान से सुन रहे होते, या एक छोटा सा एग्जांपल, आपको पिक्चर बहुत पसंद है, कोई आप मूवी चल रही है, आप बहुत ज़्यादा उसको इंटरेस्ट ले रहे हो, तब भी आप शांत बैठ जाते हो, आप उसको बड़े ध्यान से सुनते हो और बिल्कुल चुप होकर मूवी देखते हो। तो यहाँ पे दो सिचुएशंस थी ना, एक में तो आप बहुत चिंतित हो तब भी आप चुप हो, दूसरे में आप बहुत एक्साइटेड हो, बहुत ज़्यादा आप मूवी में इतने लीन हो गए हो कि आप चुप होकर ध्यान से उस मूवी को देख रहे हो, या किसी स्पीकर आपको बहुत पसंद है, उसकी बात आप उसको ध्यान से सुन रहे हो। तो साइलेंस अलग अलग जगह पर अलग अलग मीनिंग कन्वे करता है।